मूवी के स्टार्ट में हमें पहाड़ दिखाए जाते हैं जहाँ पर बहुत से सांप घूम रहे होते हैं। वहाँ पहाड़ पर एक आदमी को खड़ा दिखाया जाता है जिसको एक लड़की की कही कुछ बातें याद आ रही होती हैं कि इंसान सदियों से मोहब्बत करके धोखा देता आ रहा है, लेकिन अब हम सांप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि इस दुनिया में रहने का हक सिर्फ इंसानों को ही नहीं है। एक इंसान को सांपों की मलका शाह मारान से मोहब्बत हो जाती है। वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे, लेकिन फिर उस आदमी ने शाह मारान को धोखा देके उसे मार डाला, जिससे वो आदमी अमर हो जाता है, यानी वो हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन हमेशा वो इस बात पर पछताता रहता है। उस आदमी का नाम जॉन साहब था। ये हम आगे चल के देखेंगे कि आखिर इस आदमी को उसके ख्याल क्यों आ रहे थे। वहीं अब दिखाया जाता है कि अचानक से वो आदमी पहाड़ से जंप कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी अब भी जिंदा है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं शासु पे, जो कि कुछ मेडिसिन ले रही होती है। इसके बाद वो बहुत हिम्मत करके ट्रेन पर चढ़ जाती है और इस्तांबुल से एडिना चली जाती है। इस्तांबुल में वो एक साइकोलॉजी लेक्चरर थी, लेकिन अब उसे एक सेमेस्टर के लिए एडिना में ही रहना होगा और वहाँ पर पूरा सेमेस्टर अटेंड करना है। अब वो वहाँ से डेविड नामी आदमी के घर चली जाती है और उससे कुछ क्वेश्चन करने लगती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि डेविड सासू के नाना हैं, जो काफी साल पहले बिना बताए उसकी माँ को अकेला छोड़कर यहाँ आ गए थे, जिसका दर्द उसकी माँ कभी नहीं भूल सकी और ऐसे ही एक दिन मर गई। डेविड की बेटी गुल ने डेविड को बहुत सारे लेटर्स भी लिखे थे, लेकिन डेविड ने उनका कभी भी जवाब नहीं दिया। ना ही उसने गुल से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से गुल हमेशा पेन में रही। अब गुल की यहाँ बेटी पैदा होती है और उसका हस्बैंड भी उसे छोड़कर चला जाता है। इस वजह से सासू ने भी वही गम सहा जो कि उसकी माँ गुल ने सहा था, क्योंकि वो भी सारी जिंदगी अपने फादर डेविड को याद करती रही और इसी वजह से सासू ने नशा करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने पेन को छुपा सके। अब यहाँ पर आने के बाद जब सासू डेविड पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, तब भी डेविड उसको कुछ भी नहीं कहते और आगे से खामोश रहते हैं। सासू को बारिश और पानी बहुत ज्यादा पसंद है। सासू जैसे जैसे गांव और सभी चीजों को समझ रही होती है, तभी उसकी मुलाकात नेबर्स में रहने वाले एक लड़के मारान से होती है, लेकिन वो सासू में ज्यादा इंटरेस्ट शो ही नहीं करता। वो सासू को बहुत ज्यादा अवॉइड करता है, लेकिन चुप नजरों से उसे देखता भी रहता है। यहाँ पर मारान के साथ उसकी पूरी फैमिली, जिसमें उसकी 3 सिस्टर्स थी, साथ में रह रहे होते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि इनके घर में सारी चीजें सांपों वाली थी, जैसे कि पेंटिंग्स, एंटीक आइटम्स और भी बहुत कुछ। मारान की सिस्टर्स शाहसू में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। ऐसे लगता है जैसे वो उसे पहले से जानती हैं। शाहसू इधर उधर के इलाके में सब कुछ एक्सप्लोर करती है। वो ईद-उल-अज़हा फेस्टिवल में भी जाती है, जहाँ पर उसे शाहमारान के बारे में पता चलता है और एक अजीब सी लेडी उसको शाहमारान का लॉकेट भी देती है, जिसको शाहसू पहन लेती है। इसी फेस्टिवल के अंदर दाऊद, मारान और उसकी पूरी फैमिली भी आए होते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पर आग लग जाती है और वो आग शाहसू को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसकी वजह से शाहसू का पहना हुआ लॉकेट उसके नेक के ऊपर इम्प्रिंट्स छोड़ देता है और ग्लो भी करने लगता है। तभी शाहसू बेहोश हो जाती है और मारान आकर उसको बचा लेता है, लेकिन इसके बारे में शाहसू को कोई भी कुछ नहीं बताता। सब यही बोलते हैं कि ऐसी कोई आग कभी लगी ही नहीं और ये सब शाहसू के दिमाग की अपनी बनाई स्टोरी है, क्योंकि अक्सर उसे ऐसी चीजें दिखती रहती हैं। शाहसू को नहाने और स्विमिंग करने का शौक फिर से हो गया था, क्योंकि बीच बीच में उससे पानी से बहुत प्यार होने लगता है। यहाँ पर हम ये बात नोटिस करते हैं कि मारान के फादर ने ये आग वाली बात दबा दी थी, क्योंकि उनके इस इलाके में काफी चलती है। मारान की बहनों की और सबकी बातों से हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि मारान असल में किसी बहुत खास मकसद का हिस्सा है। अब सीन्स शाह मारान के किले पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर आए हुए लोगों को एकदम कुछ होने लगता है और वो सब एक एक करके वहाँ पर मौजूद कुएं में छलांग लगाने लगते हैं। अब हम एक बेजान सी लड़की को सांपों के बीच देखते हैं। अब ये सब हो क्या रहा है और ये सब कौन है, इसके बारे में हमें थोड़ा आगे चल के पता चलेगा। कॉलेज के अंदर शाहसू को जो PhD के लिए प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो उसे एक जहान नाम के लड़के के साथ करना था, जो कि शाहसू को बहुत पसंद करता था और इसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, जो कि बहुत ही अजीब है। और इसके पीछे भी एक रीजन है जो हमें आगे चल के पता चलेगा। इन सब चीजों से शाहसू बहुत परेशान रहने लगती है। उसे ये सब अपने दिमाग की बनाई हुई बातें लगती हैं, क्योंकि वो समझ रही थी ये सब मेडिसिन का असर है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बहुत अजीब हो रहा था, जहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ शाहसू है। कॉलेज जाने से पहले शाहसू डेविड के पास आती है। सबकी नजरों में वो एक बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है, लेकिन शाहसू को अवॉइड करने की वजह से शाहसू उसे जरा भी पसंद नहीं करती। उसे अपनी माँ गुल की वजह से डेविड पर बहुत गुस्सा था और अब वो शाहसू से भी तो बात नहीं कर रहे थे। वो शाहसू को गाड़ी की चाबी देता है, जिसके बाद शाहसू बाहर चली जाती है। वो मारान के पास जाती है और मारान से अच्छे से बात करते हुए उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है, जिसमें काफी हद तक उसे सक्सेस मिलती है। अब नेक्स्ट सीन में हम मारान, उसके फादर और एक आदमी को बातें करते हुए देखते हैं। मारान के फादर
बोलते हैं कि आग वाली बात तो उन्होंने दबा दी, लेकिन कुएं के हादसे वाली बात जंगल में आग की तरफ फैल रही है, इसलिए उन्हें जल्द ही कोई फैसला लेना होगा क्योंकि दुश्मनों को शाहसू के आने की खबर हो चुकी है। अब ये दुश्मन कौन है ये भी हमें आगे चल के पता चलेगा। अब हम दीपा और उसकी बहन बाइक को बातें करते हुए देखते हैं। इनकी बातों से हमें अंदाजा होता है कि वो सांपों पे निपटी हुई औरत जो दिखाई गई थी वो असल में इनकी दुश्मन है, जिससे सिर्फ शाहसू को नहीं बल्कि सारे इच्छाधारी सांपों को खतरा है। अब सीन्स शाहसू पे शिफ्ट होते हैं, जिससे कि हादसे की वीडियो मिल जाती है जहाँ पर उसको आग लगी थी। अब उसे उस लॉकेट का ख्याल आता है जो कि उस फेस्टिवल में उसने खरीदा था, जो कि आग वाले हादसे में उससे गुम गया था। वो मार्केट में जाती है और उस औरत को ढूंढने लगती है जिसने उसे लॉकेट दिया था, ताकि वो लॉकेट का पूछ सके। उसे वो औरत तो नहीं मिलती, लेकिन उसे फिर से वही ब्लैक ड्रेस में आदमी नजर आता है जो कि उसका पीछा कर रहा था। अब वो घर वापस आने लगती है तो रास्ते में उससे मारान मिलता है जो कि उसे लिफ्ट देने का बोलता है। अब शाहसू मारान को मार्केट में हुए वाक़ये के बारे में बताती है। मारान उसे समझाता है कि ये जगह उसके लिए सही नहीं है, इसलिए उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन वो उस बात को समझने की बजाय उल्टा मारान के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे बारे में आखिर अभी जानते ही क्या हो, जो मेरा अच्छा बुरा तुम समझने लगे हो। अब रात होते ही मारान की बहन उससे बोलती है कि अब तुम्हें यकीन करना ही होगा क्योंकि वो और शाहसू एक दूसरे के लिए बने हैं। दोनों ही अकेले और दर्द में हैं और दोनों को ही एक दूसरे के प्यार की जरूरत है। पर मारान शाहसू के साथ ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी जानें गई थी, इसलिए मारान अब वो सब रिपीट नहीं करना चाहता था, लेकिन चाह के भी वो खुद को शाहसू से दूर नहीं कर पाता, इसलिए वो शाहसू से मिलने जाता है। तो उधर से अचानक बारिश शुरू हो जाती है और इन दोनों को पानी बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब डेविड को दिखाया जाता है जो कि मेडिसिन ले रहा होता है। रात को शाहसू सो रही होती है तो वही हुडी वाला आदमी उसे वहाँ नजर आता है और शाहसू का लॉकेट भी उसी के हाथ में होता है। अब सोते हुए शाहसू के ऊपर सांप चलने लगते हैं, जिससे उसे अजीब सा एहसास होता है, जिससे शाहसू की आंख खुल जाती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो भाग के झील में स्विमिंग के लिए चली जाती है। अब सीन्स यूनिवर्सिटी पर शिफ्ट होते हैं जहाँ पर गिहान शाहसू से साथ डिनर के लिए चलने को कहता है। वहाँ पर मारान उन दोनों को जाते हुए देख लेता है और वो बहुत जेलस हो जाता है। जब शाहसू रेस्टोरेंट में खाना खा के वॉशरूम जाने लगती है तो उसे सांपों की आवाज आती है। वो डरते डरते सारे वॉशरूम चेक करती है, उसे लगता है शायद ये नल के बहने की आवाज थी। अब गिहान जब शाहसू को घर छोड़ने आता है तो मारान उसे बहुत गुस्से से देखता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि गिहान और मारान के बीच में कोई रिश्ता जरूर है। रात को जब शाहसू डेविड के साथ बैठी होती है तो वो उसके हाथों पर निशान देखती है जो कि किसी चीज के बंधने से आते हैं। अब शाहसू जब यूनिवर्सिटी में होती है तो मारान की बहन दीपा उसे अपना ख्याल रखने को बोलती है, लेकिन तब तक शाहसू उस हुडी वाले आदमी के पीछे निकल जाती है जो कि शाहसू को यूनिवर्सिटी के खाली कमरे में ले जाता है। वहाँ पर शाहसू को एक बहुत बड़ा स्नेक देखने को मिलता है और दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। शाहसू बहुत ज्यादा घबरा जाती है, तभी गिहान वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। शाहसू को सब इसका वहम बोलते हैं और गुस्से से शाहसू वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। यहाँ पर ये पता चलता है कि गिहान भी एक इच्छाधारी सांप है जिसे यूनिवर्सिटी में शाहसू का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी गई है। अब सीन्स उरल पे शिफ्ट होते हैं जिसे एक बूढ़ा इच्छाधारी नाग बता रहा होता है कि बगावत की भूख किले से नहीं बल्कि यहीं से आ रही है। किसी का भविष्यवाणी से एतबार उठ रहा है, जिससे उरल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि सदियों से ही सांप इंसानों के बीच में रहते आ रहे हैं। तो अगर किसी बेवकूफी की वजह से इंसानों पर यह हकीकत खुल गई तो दोनों के बीच में जंग हो जाएगी, जो कि उरल और उसकी फैमिली को बिल्कुल भी मंजूर नहीं। अगर मारान ने शाहसू और अपने इश्क को सही तरह से यूज नहीं करा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर इंसान और सांप के बीच में इश्क ना हुआ तो शामारान कभी वापस नहीं आ सकेगी। अब वो बूढ़ा आदमी औरल को यकीन रखने को कहता है और बताता है कि मारान की किस्मत का फैसला हो चुका है। अब शाहसू अपनी माँ की लेटर पढ़ रही होती है जिसमें उसने लिखा होता है कि उसे नींद में चलने की बीमारी थी जिसकी वजह से वो खुद को बांध के रखती थी, इसलिए शाहसू को अपने नाना के हाथ के निशान याद आते हैं, यानी कि उसको और उसकी माँ को ये बीमारी अपने नाना से विरासत में मिली थी। इसे अपने नाना की कब्र से वो मेडिसिन भी मिल जाती है जो कि शाहसू और गुल लिया करती थी। अब सीन्स रात पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पर शाहसू नशे की हालत में अपने नाना से बहुत ज्यादा लड़ाई करती है कि उन्हीं की वजह से उसकी और उसकी माँ की दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब पहली दफा शाहसू को उसके नाना चुप करवा देते हैं क्योंकि वो बहुत दर्द में है और खुद पर और इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब नशे में देख के मारान शाहसू के पास चला जाता है जहाँ पर शाहसू नशे की हालत में बहुत अजीब हरकतें करने लगती है और मारान को अपने रूम में ले जाती है। अब सुबह का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मारान चेयर के ऊपर सो रहा होता है। जब वो नींद से उठता है तो शाहसू को बोलता है कि नशे की हालत में शाहसू थी, वो नहीं था, इसलिए उसने शाहसू का फायदा नहीं उठाया। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शाहसू और उसके नाना अपने रूम के अंदर पेंट कर रहे होते हैं और आपस में बातें करके एक दूसरे के साथ अपना
ताल्लुक बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अब शाहासु मारान से मिलने जाती है। वो दोनों साथ में बातें करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो रहे हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब वो दोनों एक जंगल में जाते हैं। वहाँ वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ सांप नजर आते हैं। वहाँ पर मारान एक आदमी के पीछे भागना शुरू कर देता है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं ओरल और मारान पर, जो कि सांपों की इस बगावत से बहुत ज्यादा परेशान थे और इलाके में सब पर नजर रखने का कह रहे होते हैं ताकि नेक्स्ट कोई भी मसला ना हो। यूनिवर्सिटी के होने वाले इशू के बाद शाहासु किहान से नहीं मिली थी, इसी वजह से वो उसके घर पर आ जाता है। वापसी पे हमें पता चलता है कि किहान लाकू का बेटा है। लाकमू उसको समझाता है कि तुम बगावत पर उतर आए हो, इसलिए टाइम है कि तुम संभल जाओ। अब सुबह उठने पर शाहासु खुद को एक जंगल में पाती है। उसे ये सब एक ख्वाब लग रहा था, लेकिन ये सब सच होता है और उसे वहाँ पर एक सांप काट लेता है। इससे पहले कि शाहासु को कुछ हो जाता, मारान वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेता है। वो शाहासु के अंदर से जहर निकालकर उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर उसकी बहनें शाहासु को बाकी इलाज करती हैं। अब डेविड को दिखाया जाता है जो कि किसी बात पर बुरी तरह रो रहा होता है। अब सुबह शाहासु को होश आने पर मारान उसे झूठ बोल देता है। वो बताता है कि शाहासु उसे सांप के काटने पर जंगल में बेहोश मिली, जिसकी वजह से वो उसे घर ले आता है और उरल उसका इलाज करता है। शाहासु इन सब बातों पर यकीन करके वहाँ से अपने घर तो चली जाती है, लेकिन मिरर में दिखते ही उसे सारी बातें टुकड़ों में याद आने लगती हैं। इसलिए वो सोचती है कि अब वो सच जाने की कोशिश जरूर करेगी। मारान ने जिस सांप को पकड़ा था वो कह रहा था कि इंसान पत्थर दिल है, जो कि सांपों को अपना गुलाम बना के रखना चाहता है, पर सांप मजीद ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी वजह से वो और उसकी मालकिन इंसानों के खिलाफ जंग करेंगे। अब ये मालकिन वही खाली कमरे वाली औरत है जो कि सांपों के बीच लेटी होती है। मारान इस बात को मान लेता है कि इंसान बहुत जालिम है, लेकिन वो बोलता है कि अगर वो भी इंसानों की तरह अमन की बजाय जंग को चूज करेंगे तो इंसानों और सांपों में क्या फर्क रह जाएगा। वो आदमी मारान को बताता है कि वो जागने वाली है। तो अब सीन शिफ्ट होते हैं उसी औरत पर, जो कि अब हिलते हुए दिखाई जाती है। अब सच जानने के लिए शाहासु मारान के घर पे आती है, जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली शाहासु को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी पावर्स का यूज करते हुए दीबा ये जान जाती है कि शाहासु को सब कुछ याद है। अब शाहासु डेविड के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकलती है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं मारान पर, जिसकी ओल्ड स्किन उतरने लगती है और वहाँ पर न्यू स्किन आनी होती है, जैसे कि सांपों के साथ होता है। लेकिन इस दौरान में वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मारान किसी की सुने बगैर शाहासु की रखवाली के लिए निकल जाता है। अब यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए शाहासु शामारान के बारे में मजीद जानने के लिए अपने स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट दे देती है, जिसमें वो शामारान के बारे में सर्च करने का कहती है, जो देख के किहान बहुत परेशान हो जाता है। अब मारान यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अना को साइड पे रखते हुए किहान से दोस्ती करने का सोचता है, क्योंकि आगे चल के उसे किहान की जरूरत पड़ सकती है। किहान मारान को अपना कार्ड दे देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसे कांटेक्ट कर सके। मारान शाहासु को अपने साथ पुरानी हवेली ले जाता है। यहाँ पर वो शाहासु को पूरी बात तो नहीं बताता, लेकिन सिर्फ इतना बताता है कि ये दुश्मनी उन्हें विरासत में मिली है, जो कि ना चाहते हुए भी उन्हें निभानी पड़ेगी। और इसी दुश्मनी की वजह से उरल ने मारान की माँ को इसकी बर्थ के टाइम पर इस डर से हॉस्पिटल नहीं जाने दिया कि कहीं दुश्मन उसे या उसकी माँ को कुछ कर न दे। और घर में ही मारान की बर्थ की वजह से उसकी मदर की डेथ हो गई। मारान के फादर डेथ से पहले भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए इंसानों से प्यार करते थे। यही वजह है कि मारान इंसानों से बहुत ज्यादा चिढ़ता है, लेकिन वो अपनी किस्मत से भी भाग नहीं सकता। यहाँ पर हमें डबल साइडेड स्टोरी दिखती है। एक तरफ मारान है जो कि बहुत ज्यादा लविंग और केयरिंग है, जबकि दूसरी तरफ शाहासु है जिसकी फैमिली ने और खुद उसने हमेशा सिर्फ दुख और जुदाई ही सही है। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों बहुत अकेले हैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर दोनों ही अपने रिश्ते की न्यू शुरुआत करते हुए किस करते हैं, लेकिन अचानक ही मारान की स्नेक वाली स्किन बाहर आने लगती है और वो शाहासु को लेकर वहाँ से निकल जाता है। मारान शाहासु को सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने साथ कहीं दूर चलने का कहता है। पहले तो शाहासु बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन फिर घर के अंदर जाने से पहले उसे सोच के बताने का कह देती है। घर पहुँचते ही मारान की हालत मजीद खराब होने लगती है। अब सीन से एक विच के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जिसे भविष्यवाणी का एक और साइन मिलता है, जिसके हिसाब से विलेज की सारी गायें मर जाती हैं। अब वो सांपों वाली औरत मजीद होश में आती नजर आती है। मारान की हालत मजीद खराब होने की वजह से दीपा शाहासु को मैसेज कर देती है कि मारान टाउन से बाहर है, इस वजह से वो शाहासु से कुछ दिन नहीं मिल पाएगा और खतरा ज्यादा होने की वजह से ओरल किहान को शाहासु पर नजर रखने के लिए भेज देता है। किहान शाहासु को सांपों की बस्ती में ले जाता है, जहाँ पर सारे इच्छाधारी सांप शाहासु को घूरने लगते हैं, लेकिन शाहासु जरा समझ नहीं पाती कि हो क्या रहा है। तभी किहान वहाँ टाइम पे पहुँच के उसे बचा लेता है और उसे वापस घर ले जाकर ऐसी एक जगह ले जाने की माफी मांगता है। शाहासु बहुत ज्यादा डरी होती है। वो मारान के घर के पास जाकर वहाँ उसे फोन करती है तो रिंग की आवाज अंदर से ही आती है, जिससे शाहासु को पता चल जाता है कि मारान अंदर ही है। इस पर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि मारान उसे चीट कर रहा है। रात को खाना खाते हुए शाहासु डेविड की
बातें सुनती है। वो गाँव में जानवरों के मरने और पानी के खत्म होने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। शाहसू मारान की दूर जाने वाली बात पर सोच रही होती है और उसे हाँ करने का फैसला कर देती है। लेकिन बहुत दिन गुजर जाते हैं, उसे मारान की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता और ना खुद मारान आता है, क्योंकि वो बेसमेंट में बंद था और नई स्किन आने का वेट कर रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान होती है और मारान के घर पहुंच जाती है। लेकिन मारान की फैमिली उसकी परेशानी को कम करने के बजाय उसे और उलझाकर वापस भेज देती है। रात को स्विमिंग करते हुए उसे किहान मिलता है, जो कि अपने साथ शाहसू को लेकर कहीं जाने लगता है और वो शाहसू से अजीब सी बातें करने लगता है, जिस पर शाहसू बहुत घबरा जाती है। लेकिन तभी मारान किसी हीरो की तरह शाहसू को बचाने पहुंच जाता है। वो दोनों लड़ते लड़ते एकदम गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो सांप में बदल चुके थे। लेकिन शाहसू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। किहान को साइड पे लगाने के बाद मारान शाहसू के पास वापस आता है और उसे एक्सप्लेनेशन देने के बजाय अपने साथ कहीं दूर चलने का कहता है। शाहसू को मारान से बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और वो मारान से लड़ने लगती है। घर वापस आने के बाद शाहसू को पता चलता है कि डेविड कहीं पर गायब हो गया है। मारान उससे वादा करता है कि वो डेविड को सही सलामत लेकर आएगा। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं डेविड पर, जो कि उसी पहाड़ की चोटी पे खड़ा है, जहाँ पर स्टार्टिंग में फर्स्ट सीन वाला आदमी खड़ा था, जिसका मतलब ये था कि डेविड ही वो आदमी था। मारान वहाँ पर पहुंचकर डेविड को छलांग लगाने से रोक लेता है। घर जाने के बाद ये सब लोग मिलकर किहान को सजा देने का फैसला करते हैं, क्योंकि मारान उरल को बता देता है कि किहान शाहसू को दुश्मनों के पास लेकर जा रहा था। लेकिन लैकू उनसे एक मौका और मांगते हुए अपने बेटे को घर में बंद करने का कहता है, जिसको वो सब मान लेते हैं। उरल मारन को जल्द ही कोई फैसला लेने का कहता है, क्योंकि डेविड को सब याद आ रहा है और उसे क्या याद आ रहा था ये एक राज की बात है जो आगे पता चलेगी। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं लैकमू पे, जो कि अपने बेटे को जख्मी देखकर उस ब्लैक ड्रेस वाले आदमी के साथ मिल जाता है और वो शाहसू को अपनी रानी के पास ले जाने के लिए उसके सीनियर को पोजेस करके उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अब सीन्स मारान के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जो कि किहान के पास जाता है और उसे वार्न करता है कि शाहसू से दूर रहना। यहाँ किहान कहता है कि उसे शाहसू से कोई मसला नहीं है। वो कहता है कि मुझे मसला सिर्फ मारान से है, जो कि सिर्फ उरल के खानदान से होने की वजह से सब में खास बना फिरता है। यहाँ पर मारान से काबिल सांप भी मौजूद हैं, जो बहुत कुछ करके सांपों को इंसाफ दिला सकते हैं। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं शाहसू की सीनियर पर, जो कि धोखे के साथ ट्रिप का बहाना करके शाहसू को शाह मारान के किले पर ले जाती है। वहाँ पर गहरे कुएं के पास जाने पर शाहसू को अपना वही नेकलेस कुएं में लटका हुआ नजर आता है, जिसको उठाने के लिए शाहसू जैसे ही नीचे झुकती है तो वो कुएं में गिरने लगती है। लेकिन अचानक से दीबा बहुत टाइम पर आकर उसको बचा लेती है। अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए दीबा को पता चल जाता है कि शाहसू की सीनियर दुश्मनों के हाथों से पोजेस हो चुकी है। अब चूंकि वेट करते करते सारे सांप थक चुके थे, इस वजह से उन्हें भविष्यवाणी पूरा करने के लिए कोई स्टेप उठाना था। अब मारान के फादर उरल एक पार्टी अरेंज करते हैं, जहाँ पर वो मारान को शाहसू के पास जाने का कहते हैं। अब मारान और शाहसू पार्टी से अलग बाहर आकर एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। यहाँ पर मारान और शाहसू एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हुए हमेशा साथ निभाने का वादा करते हैं। तभी हम शाहसू की बैग पर सांप की स्किन बनती हुई देखते हैं, जिसे देखकर मारान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब अचानक से डेविड की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे शायद किसी सांप ने काट लिया था। उसका जहर निकालने के लिए जैसे ही मारान आगे बढ़ता है तो उसकी इच्छाधारी सांप होने की असलियत सबके सामने आ जाती है। अब यहाँ पर सारी कहानी रिवील हो जाती है कि असल में डेविड ही जाम साहब है, जिसको शाह मारान से मोहब्बत हुई थी। शाह मारान की बहन लिलित को उस पर बहुत शक था, जिसको शाह मारान खुद नहीं देख सकी। जाम साहब ने शाह मारान को चीट करते हुए इंसानों को सांपों के रहने का रास्ता बता दिया। इसकी वजह से शाह मारान की बहन लिलित इंसानों के खून की प्यासी हो गई। ये देखते हुए शाह मारान ने अपनी बहन लिलित को हवेली के सबसे गहरे कुएं में बंद करवा दिया और खुद अपने प्यार के लिए कुर्बानी दे दी और अपनी सारी ताकत जाम साहब में डालकर उसे अमर कर दिया, जिसकी वजह से वो कभी भी मर नहीं सके। लेकिन शाह मारान से बेवफाई का पछतावा उसे हर जन्म में दुख देता है, जिसको वो हर जन्म में यूं ही बर्दाश्त करते आ रहे हैं। अगर वो सुसाइड भी कर लेते हैं तो वापस जिंदा हो जाते हैं और याददाश्त जाने के बाद एक नई पहचान के साथ जीने लगते हैं। यही वजह है कि डेविड के ही फैमिली का एक आदमी जिसको एक सांप से प्यार होगा तो दोबारा से इस कहानी का आगाज होगा और यूं सांपों का बदला पूरा हो जाएगा, जिसकी वजह से शाह मारान वापस आ जाएगी। लेकिन इस बदले को चुकाने के लिए इंसान को सांप के साथ जाके नीचे गहरे कुएं में रहना होगा। मारान से ये सब बातें सुनने के बाद शाहसू बहुत ज्यादा डर जाती है और इस वजह से वो भाग के जंगल में चली जाती है। अब दूसरी तरफ उरल को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि अब शाहसू की कुर्बानी देकर इस बदले को पूरा करना होगा। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं शाहसू पे, जिस पे जंगल में ब्लैक हुडी वाला आदमी यानी सांप हमला कर देता है। लेकिन शाहसू के अंदर की ताकत जाग जाती है, जिससे वो उस सांप से बच निकलती है। दूसरी तरफ एक आदमी डेविड को चाकू से हमला करके मार देता है। अब शाहसू और मारान अपनी असलियत को एक्सेप्ट कर लेते हैं और
वो दोनों फिजिकली एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि लिली तब होश में आ चुकी है और वो अपनी बहन का बदला लेने जरूर आएगी। इसी के साथ ये सीजन यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है ताकि मैं आने वाली वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।